गुरुग्राम न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां दिखाई जाती हैं खबरें आपके शहर की। गुरुग्राम में लगातार केसों में आ रही कमी को देखते हुए अब जिला प्रशासन और हरियाणा सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में छूट देनी शुरू कर दी है। जहां पहले सदर बाज़ार में धीरे धीरे छूट दी गई थी, अब सदर बाज़ार का समय भी बढ़ाकर 9 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही अब शॉपिंग मॉल खोलने के लिए भी इजाज़त दे दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। अब जो शॉपिंग मॉल खोले गए हैं उनको सबसे बड़ी शर्त ये है कि 25 स्क्वायर फीट पर एक ही व्यक्ति होना चाहिए। यानी कोई शॉपिंग मॉल अगर 1000 स्क्वायर फीट के अंदर रन हो रहा है तो वहाँ पर 40 से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। उन्हें कोविड के नियमों का पालन करना होगा। इसके साथ ही उन जो संचालक हैं उन्हें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि वो मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि सभी कुछ से वहाँ पर आने वालों का ध्यान रखेंगे। मॉल संचालकों ने भी इस बारे में खुशी जाहिर करते हुए सरकार का धन्यवाद किया है। साथ ही उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया है कि मॉल में जितने भी शॉपकीपर हैं वो सभी कोविड की गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। इस पूरी रिपोर्ट को तैयार किया है हमारे विशेष संवाददाता योगेश कुमार ने। आइए दिखाते हैं आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट। महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा में पहले सप्ताह कुछ छूट दी गई थी, जिसमें जो लोकल मार्केट है यानी कि सदर बाज़ार और दूसरी जो रोड पर मार्केट है उनको छूट दी गई थी कि वो केवल 7 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक अपनी शॉप खोल सकते हैं। लेकिन अब दूसरे सप्ताह में अब शॉपिंग मॉल्स को भी इसमें परमिशन दी गई है, जिनकी टाइमिंग है सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक। और इन्हीं को देखते हुए जो मॉल्स संचालक हैं उनको इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना होगा कि कोविड की जो गाइडलाइन सरकार द्वारा जारी की गई है उनका पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। और इस वक्त हम MG रोड स्थित MGF मेट्रोपॉलिटन मॉल में हैं। हम आपको यहाँ के हालात दिखाते हैं कि यहाँ मॉल पूर्ण रूप से खुल चुका है। तकरीबन 90 से 95% यहाँ पर शॉप खुल चुकी हैं। और यहाँ पर किस किस बातों का ध्यान रखा जा रहा है वो आपको दिखाते हैं। सबसे पहले एंट्रेंस पॉइंट दिखाते हैं कि एंट्रेंस जब यहाँ से कोई भी कस्टमर मॉल के अंदर आएगा तो सबसे पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइज किया जाएगा। उसके बाद ही उनको मॉल के अंदर आने की परमिशन होगी। खासतौर पर इस बात का ध्यान दिया जाएगा कि जो भी कस्टमर मॉल के अंदर आ रहा है वो पूर्ण रूप से मास्क लगा कर रखे और उनको बाकायदा बताया जाएगा कि वो कोविड के सभी नियमों का पालन करें। जगह जगह पर जो सोशल डिस्टेंसिंग के स्टिकर्स यहाँ पर लगाए गए हैं, आप देख रहे हैं कि 6 फीट की जो दूरी है उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पर स्टिकर लगाएंगे ताकि जो भी यहाँ से निकलने वाले लोग हैं वो इस बात का ध्यान रखें कि आपस में दूरी बनी रहे। इस बात पर खास तौर पर ध्यान दिया गया है। और जो तमाम शॉप हैं मॉल के अंदर वो खुल चुकी हैं। जो शॉप संचालक हैं उन्होंने भी इस बात का ध्यान रखा है। सबसे पहले अब मैं आपको जो क्वेश्चन चाहिए दिखाता हूँ, मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग। ये अगर आप मॉल में एंट्रेंस करते हैं सबसे पहले नज़र आपकी इस पर जाएगी ताकि आप अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखते हुए इन सब बातों को मानकर चलें। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब जो गुरुग्राम में मेट्रोपॉलिटन मॉल है उसके जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह के प्रबंधन किए गए हैं मॉल की तरफ से? मैनेजमेंट की तरफ से जो भी कस्टमर यहाँ मॉल में एंट्री उसकी प्रॉपर ठीक चेकिंग, टेम्परेचर वगैरह सब नोट करके और सैनिटाइजर वगैरह करा के प्रॉपर चेक करके और सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान में रखते हुए और मास्क, बगैर मास्क तो मॉल में एंट्री होने ही नहीं देते, तभी मॉल में एंट्री की जाती है कस्टमर के लिए। बंदा 25 फीट पे एक बंदा होगा, इसी को ध्यान में रखते हुए सभी पूरे मॉल में ध्यान रखा जाता है सोशल डिस्टेंसिंग का। जगह जगह हमने पेपर भी लगा रखे, बोर्ड भी लगा रखे और ये क्या नाम, ये सारी चीज़ें जो करके लगा रखी, चाहे लिफ्ट का हो चाहे एक्सीलेटर का हो, हर जगह हमने सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया है। मॉल में कम से कम 2 बार सुबह और शाम 2 बार सैनिटाइजर पूरे मॉल में किया जाता है, जिससे कोविड को मद्देनज़र रखते हुए सारी कार्रवाइयाँ किया जाता है। और इसी प्रकार से जो गवर्नमेंट की एडवाइजरी है उसको ध्यान में रखते हैं, तमाम उसी तरह से हम रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट लिफ्ट को क्या चालू रखा जाएगा? कितने लोग एक बार लिफ्ट में अलाउ होंगे? लिफ्ट में अलग अलग स्टेप लगे हुए हैं, 4 बंदे हैं अलग अलग कॉर्नरों में गैप रखते हुए, आप चेक कर लो, उसमें स्टेप लगे हुए बंदे वहीं इसी तरह एक्सीलेटर, इसी तरह लेफ्ट, उसी को ध्यान में रखते उतने ही बंदे होंगे और उतने ही बंदे लिफ्ट के अंदर जाएंगे। मॉल संचालक के जो सीनियर पर्सन हैं उनसे बात करते हैं। सर, और किस तरह की बातों का ध्यान रखा गया? खासतौर पर जो लिमिटेड गैदरिंग अलाउ की है सरकार ने, उसमें किस तरह ध्यान रखा जाएगा मॉल में भीड़ ना हो? बेसिकली जितने भी एंट्रेंस हैं वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स को भी बोला गया, काउंट एंड देन सेंड इट। जो हम लोग का रूल्स आए हैं बाय द स्टेट गवर्नमेंट, मिनिमम शुड बी 25 फीट पर पर्सन, वो मेंटेन कर रहे हैं अभी हम लोग। सो मैन काउंट होने के बाद ही
सो एक्सेस आदमी कभी अंदर नहीं आने वाले मॉल के अंदर। वी बीन टेकिंग अटमोस्ट केयर। हर एंट्रेंस में सिक्योरिटी गार्ड्स को ब्रीफ किया गया है, जो हम लोग की ऑपरेशन टीम है उनको भी ब्रीफ किया गया है। बाई चांस कोई मॉल में चल के आ रहे हैं और मास्क नीचे कर दिया, वी आवर सेल्फ गो एंड टेल देम प्लीज़ मास्क पहन लीजिए। यू नो दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड टुडे। कोई आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वी टेल देम वेरी पोलाइटली यू हैव टू वेयर अ मास्क। शॉप्स ऐसी हैं जो मॉल खुलने के बाद अब लोग यहाँ पर ज़्यादा क्लाइंट जो ज़्यादा कस्टमर हैं कुछ आउटलेट्स पर ज़्यादा आते हैं, उन पे भीड़ का किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? शॉप ओनर्स को किस तरह की गाइडलाइन दी गई है? शॉप ओनर है या फ्रेंचाइज ओनर है या कंपनी है, उनके मैनेजर्स हैं, उनके ओनर्स को भी क्लियरली बोला है आपके दुकान में आपको संभालना है। हम लोग भी कंटिन्यूस राउंड्स में हैं अभी टू एंश्योर ओवर क्राउडिंग नहीं रहे। यू नो जो भी शॉप ओनर्स हैं या फ्रेंचाइज है सब समझदार है, सब बोल रहे येस, बिकॉज ये नहीं कि इट इज़ रिस्क ओनली फॉर द कॉमन मैन, इट इज़ अ रिस्क फॉर द शॉप ओनर ऑल्सो। सो सब लोग समझदार है, सब लोग अंडरस्टैंड कर रहे हैं एंड बोल रहे हैं येस सर वील एंश्योर नॉट देयर विल बी नो ओवर क्राउडिंग एनीवेयर। फूड आउटलेट्स हैं यहाँ पर मॉल के अंदर, उनको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है? अभी फ़िलहाल तो रेस्टोरेंट्स बंद है, नो रेस्टोरेंट्स, नो मल्टीप्लेक्स, नो बार एंड रेस्टोरेंट। तो फिलहाल इट इज़ ओनली टेक अवे, यहाँ से जो काउंटर्स हैं ऑनलाइन टेक अवे, नहीं तो कुछ है ही नहीं। देयर इज़ नो सिटिंग ओवर हियर। ये हमारे साथ मॉल मैनेजमेंट के ऑफिसर्स थे जिन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाएगा। मैं आपको लिफ्ट का एक बार ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर बाकायदा लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 4 जो लोग हैं वो अलाउ होंगे और अंदर जो है स्टिकर्स लगे हुए हैं, उन्हीं स्टिकर्स पर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक दूरी बनाकर यहाँ पर खड़े रहेंगे। और आप देख रहे हैं कि मॉल पूर्ण रूप से खुल चुका है और सभी जो शॉप संचालक हैं वो अपनी शॉप पर खास तौर पर ध्यान रखेंगे कि किसी भी तरह की भीड़ ना हो। काफ़ी दिनों के बाद अगर मॉल ओपनिंग हुई है तो जाहिर सी बात है गैदरिंग होने का जो है बात ये रहेगी और इस बात पर ध्यान रखा जाएगा कि किसी भी शॉप के अंदर इतनी भीड़ ना हो कि कोविड का खतरा बढ़े। इस बात पर खास तौर पर ध्यान रखेंगे। एक जो शॉप यहाँ पे है उनके जो एम्प्लॉय हैं उनसे बात करते हैं। सर किस तरह से ध्यान रखेंगे आप इन चीज़ों का? अभी हम लोग जो भी हैं हमारे स्टाफ, हमने अपने स्टाफ को 50% के हिसाब से ही अलाउ किया है, क्योंकि हमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी प्रिकॉशन है वो हम उसको फॉलो कर रहे हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़रूरत है इस चीज़ की। ये बात बिल्कुल सही कही इन्होंने कि जो भी इनके एम्प्लॉय हैं उनकी अभी जो है 50% एफिशिएंसी रहेगी यहाँ पर, यानी कि जो लोग रहेंगे वहाँ पर यानी कि अगर किसी शॉप पर 10 लोग काम करते हैं तो केवल 5 ही एम्प्लॉय अभी आ सकते हैं। वो इसलिए ताकि क्लाइंट आए तो उसको सोशल डिस्टेंसिंग बनाने में ज़्यादा परेशानी ना हो। और अगर आप मॉल आना चाहते हैं तो इन तमाम नियमों का ध्यान रखेंगे, क्योंकि छूट दी गई है लेकिन कोरोना किसी भी छूट का जो है ये बात ध्यान में नहीं रखता और कोरोना किसी को भी हो सकता है। इस बात का आपको खुद ध्यान रखना होगा और सावधानी बरतनी होगी ताकि आप अगर शॉपिंग मॉल में किसी भी तरह की शॉपिंग करने के लिए आएँ तो आपकी कोरोना से दूरी जरूर बनी रहे। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। शॉपिंग मॉल्स खुलने के बाद सबसे बड़ी राहत उन शॉपकीपर्स के लिए है जिनकी शॉपिंग मॉल्स के अंदर शॉप्स थी। सबसे बड़ी बात यह है कि इन शॉपकीपर्स को मॉल बंद के दौरान किराया तो देना पड़ ही रहा था, साथ में जो यहाँ पर काम करते हैं उनकी सैलरी भी देनी पड़ रही थी। ऐसे में उनके लिए काफ़ी मुश्किल भरा वक्त आ गया था। लेकिन अब हरियाणा सरकार द्वारा दी गई छूट से कहीं न कहीं उनके लिए राहत वाली खबर सामने आई है। आपको हमारी खबर कैसे लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हमसे जुड़ने के लिए और शहर की हर अपडेट पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। अगर आप भी अपने इलाके की कोई खबर कराना चाहते हैं तो हमसे इन नंबरों पर संपर्क या व्हाट्सएप कर सकते हैं।